में टोल को लेकर जो किसानों ने अपनी तरफ से प्रयास किया वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया। अब मेरठ चलेंगे, मेरठ से धर्मेंद्र हमारे संवाददाता है, उनसे जान लेते हैं वहां पर हालात कैसे नजर आए। धर्मेंद्र, मेरठ में किसान आंदोलन को लेकर जो टोल फ्री करवाने की बात हुई थी उसको लेकर क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? सुबह से लेकर अब तक की क्या स्थिति आपने देखी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में अगर टोल की बात करें, टोल तो फ्री हो गया था, लगभग 11 बजे ही टोल फ्री हो गया था, लेकिन धरने पर बैठे गए थे। उसके बाद में जब किसान वहां पर डटे रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल टोल तो वहां पर पूरे दिन जो है वहां टोल खुला रहा। किसी को टोल आवश्यकता नहीं थी देने की, ना किसी ने टोल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि किसान जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन 2 बजे के बाद में यहाँ पर एसडीएम आए और जो सरकार क्या नाम है, सरकारी जो नुमाइंदे थे वो वहां पर आए और उनको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद में फिर वहां से किसान धीरे धीरे निकले। लेकिन पूरे दिन जो ये माहौल वहां पर देखने को मिला शमशेर, कि जिस प्रकार से किसानों का धरना प्रदर्शन चरम पर है और उनके अंदर जो आक्रोश है वो साफ साफ बयां कर रहा है कि अब की बार जो आर पार की लड़ाई को वो लेकर जा रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं आर पार की लड़ाई को, हो सकता है कि अब तक इसमें यूपी में भी 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करते हैं, किसान नेताओं को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इस आंदोलन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार का जो आंदोलन देखने को मिल रहा है, एक जगह बहुत अच्छा खासा असर दिख रहा है, दूसरी जगह इसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहां पर प्रशासन का रवैया आपको कैसा नजर आया? क्योंकि सरकार तो चाहती है कि आंदोलन को खत्म किया जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, अगर प्रशासन के रवैये की बात करूं तो प्रशासन के सामने एक चुनौती है कि कोई भी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की गतिविधियां ना हो कि जिससे माहौल खराब हो। लेकिन प्रशासन अलर्ट है। लेकिन जैसे आज हमने किसान नेताओं के, जो यहाँ के जो यूनियन के नेता हैं, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि कल मेरठ में योगी जी का भी आगमन है। वो कह रहे हैं कि कृषि विश्वविद्यालय वो जाएंगे, वहां पर लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। लेकिन जब कृषि विश्वविद्यालय का वो उद्घाटन कर रहे हैं वो आके, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब किसानों की वो सुन ही नहीं रहे हैं, तो भाजपा सरकार जब किसानों की सुन नहीं रही है, किसानों की मांग पूरी नहीं, तो हम इसका भी बहिष्कार कल वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हम काले झंडे भी दिखाएंगे। हो सकता है कि कोशिश यही रहेगी काले झंडे हम दिखाएं, क्योंकि हम बहिष्कार करेंगे, कल योगी जी मेरठ आएंगे। तो लगातार वो कोशिश में है कि हो सकता है कल माहौल भी खराब हो इस चीज को लेकर। शमशेर जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। तो हालात जो है पूजा 2-3 बातें देखने को मिल रही हैं कि जहां कहीं पर सरकार बात मान नहीं रही, वहां पर तनावपूर्ण माहौल बनने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर प्रशासन का दबाव ज्यादा है, वहां पर प्रशासन मैनेज कर पा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से ये हालात बनते रहे तो फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। अब ऐसे में किसानों को और सरकार को भी जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता से बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो देश में माहौल कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपराधी किस्म के लोग इसको खराब कर दें। जाहिर सी बात है। और शमशेर जी, जिस बात का जिक्र आप अभी कर रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर टोल बंद का असर इतना, टोल फ्री का असर माफ कीजिएगा, इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। लेकिन वहीं यूपी में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर कहीं ना कहीं इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में सरकार जो विपक्ष पर निशाना साधती रही है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। बिल्कुल, ये पुरानी जो कांग्रेस पार्टी पर पहले के आरोप लगते रहे, उन आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी नजर आती है जिसमें वो बैकफुट पर खड़ी होती नजर आती है। अब देखना होगा कि किसान इस आंदोलन को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, सरकार इसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन अब जाने का वक्त हो गया, इजाजत लेकिन दर्शकों से बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। Chinar Fabrics, a stylish and